नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज बिहार की राजनीति में कहा एक अपूर्णी क्षति हुई है। बिहार की राजनीति में खास करके मैं बात करूं तो बिहार के लिए एक अपूर्णी क्षति हुई है, क्योंकि आज एक बड़ी घटना हुई। मैं आपको बता दूं, बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान जी का आज निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली में के अस्पताल में भर्ती थे। आज चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज हमारे पिता नहीं रहे, उनको मैं बहुत मिस करता हूं। तो मैं अभी मौजूद हूं पटना के आवास, मैं साधु पासवान जी के उनके जो दामाद हैं उनके घर पे मौजूद हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज यहाँ पे शोक का, गम का माहौल है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो उनसे मिलने के लिए और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके पास आए हुए हैं। तमाम लोग हैं और वो भी व्यस्त हैं अपने कामों में। क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम, क्या दिल्ली जाएंगे वो, क्या कुछ कहेंगे, इनके बारे में तमाम बातें करूंगा। और मैं आपसे इस शोक की घड़ी में तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ साधु जी से कुछ बातें करूँ और आपसे मैं साझा करूँ। तो चलिए साधु जी से बात करते हैं। साधु जी, सबसे पहले तो शोक की घड़ी में क्या कुछ कहा जाए। आपके लिए कहा जाता है कि अपूर्ण क्षति है बिहार की राजनीति के लिए भी, जो आपका पारिवारिक रिश्ता है उसके लिए भी। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए सर, सबसे पहले आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक थे और काफ़ी दिनों से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता उनसे रहा है। उन्होंने उंगली पकड़ कर हम लोग को चलना सिखाया। और आज इस दुख की घड़ी में हम लोग पूरे परिवार एक साथ हैं और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के जो भी हमारे आदरणीय पासवान जी का जो हमारा शुभचिंतक हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि वो इस दुख के घड़ी में हम लोग एक सब बिहार की जनता के हम लोग साथ हैं। ये जो खबर आपको कब मिली, कितने बजे खबर मिली कि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, नहीं रहे? हमें खबर करीब शाम में ही मिल गया था कि वो नहीं रहे। बीच में खबर आई थी आपको चिराग पासवान मिलने नहीं दे रहे हैं। लगातार आप कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने की, प्रार्थना कर रहे थे चिराग पासवान से मिलने दीजिए, कम से कम उनकी बेटी को मिलने दीजिए। राजनीतिक द्वेष होता रहता है, लेकिन नहीं मिलने दिया गया आपको, अंत समय भी नहीं मिलने दिया गया। क्या कुछ आपके अंदर बीत रहा होगा? ये दुख के घड़ी में हम लोग राजनीतिक नहीं है। हम हो, चिराग हो, चाहे हम लोग पूरे परिवार, हम लोग चिराग के साथ हैं और चिराग मेरे साथ है। हम लोग पूरे परिवार एक साथ हैं। दुख के घड़ी में जो भी विपत्ति आएगा, हम लोग एक साथ मिलकर उस विपत्ति को हम लोग सह लेंगे और देख भी लेंगे। बिल्कुल। तो क्या कार्यक्रम रहेगा आगे का? कितने बजे आप दिल्ली जाइएगा, कितने बजे रवाना हो रहे हैं, या फिर पासवान जी को यहाँ लाया जाएगा? क्या कुछ रहेगा? निश्चित तौर पर क्योंकि बिहार का वो बेटा रहे हैं और देश का बेटा हैं, और हम लोग का भी इच्छा है कि आदरणीय पासवान जी का बिहार में अंतिम दर्शन के लिए लोगों के बीच रखा जाए। और निश्चित तौर पर हम लोग पूरे बिहार के लोगों से हम आग्रह अपील करना चाहेंगे कि इस दुख के घड़ी में हम लोग अपने परिवार एक परिवार हैं। हम लोग चिराग हमारा छोटा अनुज है, छोटा साला है, छोटा भाई है। इस दुख के घड़ी में मैं मरते दम तक मैं चिराग को, मैंने बड़े होने के नाते मैं चिराग को किसी भी परिस्थिति में मैं साथ दूंगा। किसी भी परिस्थिति में चिराग को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे साधु पासवान जी को, जो उनके दामाद हैं। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उनका क्या कार्यक्रम उन्होंने बताया। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। इसके साथ मैं धन्यवाद कहूँगा साधु जी का कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी साथ देने का बात कहा और कि हमारे साथ जुड़े और हमारे सवालों का जवाब दिया। तो आप लोगों अब से मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।